हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स में टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री और उसमें 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ और उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर बच्चों आप ये वाला लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले पीछे वाले 3 लेक्चर देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो आज हम शुरू करते हैं। देखिए मान के चलिए कि हमारे पास एक मान दिया गया है साइन 150 डिग्री और हमें ये कैलकुलेट करना है कि साइन 150 डिग्री का मान कितना होता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कैलकुलेट करना सीखा है। तो देखिए सबसे पहले ये जो साइन 150 डिग्री है इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन तो एज इट इज रहेगा और ये जो 150 डिग्री है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 90 + 60, 90 + 60, 150 को ऐसे लिख सकते हैं 2 टुकड़े में। अब देखो हमने ना हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था पहले वाले लेक्चर में और वो क्या था कि जब भी यहाँ पर एंगल 90 आता है तो हम साइन को कोस में चेंज कर देते हैं। तो ये जो साइन है ये कोस में चेंज हो जाएगा और एंगल एज इट इज रहेगा। तो आगे वाला जो थीटा है 60 डिग्री वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब दूसरी बात बच्चों ध्यान से देखेंगे कि साइन 90 प्लस करते ही जैसे हम 90 प्लस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में चले जाएंगे और द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, इसी वजह से इसका मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो फिर यही अपने पास आ गया साइन 150 डिग्री का मान। तो साइन 150 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2। ठीक है। इसी प्रकार से हम कोस 150 डिग्री का मान भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, नंबर 2 पे कोस 150 डिग्री। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, कोस इसको हम लिख सकते हैं 90 + 60। ठीक है। अब देखो 90 के कारण तो कोस चेंज होगा साइन में, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, एंगल एज इट इज रहता है तो 60 डिग्री एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन 90 प्लस करते ही हम द्वितीय चतुर्थांश में चले जाते हैं, ये सभी में कॉमन रहेगा। जैसे 90 प्लस होगा तो हम दूसरे चतुर्थांश में होंगे और दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, इसी वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है। और माइनस साइन 60, इसका मान कितना होता है, √3/2, इसी वजह से अपना आंसर कितना हो जाएगा, कोस 150 डिग्री बराबर हो जाएगा -√3/2। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम लोग tan 150 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, tan 150 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमने इसको लिखा 10 और 150 को लिख दिया 90 + 60। ठीक है। 150 को 90 + 60 लिख दिया। अब 90 के कारण जो 10 है वो कोट में चेंज हो जाएगा, 60 डिग्री एज इट इज रहेगा और दूसरे चतुर्थांश में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दिया। अब बताइए कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो बच्चों कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, इसी वजह से माइनस तो एज इट इज और कोट 60 का मान 1/√3 हो गया। तो tan 150 डिग्री का मान कितना हो गया, tan 150 डिग्री का मान हो गया बच्चों -1/√3। ठीक है। जब भी हमारे पास साइन, कोस और tan के मान आ जाते हैं तो बाकी 3 निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम इनको सीधा हम क्या करेंगे कि tan का उल्टा करेंगे कोट आ जाएगा, कोस का उल्टा करेंगे सेक आ जाएगा, साइन का उल्टा करेंगे कोसेक आ जाएगा। तो देखिए अगर हमसे कोई पूछे कि कोसेक 150 डिग्री का मान बताइए, तो हम क्या करेंगे कि जो साइन 150 डिग्री का मान है उसी का जस्ट उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 2/1 और नीचे 1 लगाएं तो उसका कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोसेक 150 डिग्री बराबर 2। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि सेक 150 डिग्री का मान बताइए, सेक 150 डिग्री, तो बच्चों जो कोस 150 डिग्री है उसी का उल्टा कर देंगे तो सेक 150 आ जाएगा। तो ये कितना मिलेगा, -2/√3। ठीक है। अब अगर अपने को कोट 150 डिग्री का मान चाहिए, कोट 150 डिग्री का मान, तो वो कितना हो जाएगा, tan वाले का उल्टा कर देंगे, tan 150 का है -1/√3, तो इसका हो जाएगा -√3। इस तरीके से हम इनके मान निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आपके दिमाग में ना एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्या, उसको भी हम कर लेते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन हमने किए उनको करने का ना एक दूसरा मेथड भी है, और वो सेकंड मेथड क्या है, एक बार ध्यान से देखो। जैसे मान के चलो कि अपने को साइन 150 डिग्री का मान निकालना था, पहले केस को हम ले लेते हैं, साइन 150 डिग्री का मान हमें निकालना था। तो बच्चों हमने इसको लिखा था पहले 90 + 60। अब हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, साइन 150 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 180 - 30। बच्चों 180 में से 30 घटाएंगे तो भी 150 आएगा, मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं। पहले वाला भी ठीक था, ये वाला भी ठीक है, तो हम इस वाले मेथड से भी आंसर निकालते हैं और एक बार देखते हैं कि सही आता है या नहीं आता। तो देखिए साइन 180 - थीटा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 180 आ रहा है, और जब भी एंगल 180 आता है या 360 आता है तो हम चेंज नहीं करते हैं, साइन है तो साइन में ही रहेगा, कोस है तो कोस में ही रहेगा। तो यहाँ 180 के कारण चेंज नहीं होगा, तो साइन में ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है।
अब अपने को ये देखना है कि इसका मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये पता चलता है चतुर्थांश से। तो बच्चों यहाँ पर 180 है और 180 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि ये चतुर्थांश होते हैं अपने पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। यहाँ पर एंगल 0, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री, तो मतलब यहाँ तक 180 डिग्री होता है। अगर 180 में से हम कुछ माइनस करेंगे, 180 में से कुछ माइनस किया तो हम कौन से चतुर्थांश में हैं? दूसरे चतुर्थांश में। अगर प्लस करते तो आगे जाते, माइनस कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो 180 में से कुछ माइनस किया तो हम ऊपर की तरफ चले गए, ऊपर की तरफ गए तो कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए? दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। इसी वजह से ये कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। और बच्चों साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो साइन 150 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? साइन 150 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/2। हमने पहले निकाला था साइन 150 डिग्री का मान, तब भी आया था 1/2। इस वाले मेथड से निकाला तो भी आया 1/2। इसका मतलब आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक और कर लेते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोस 150 डिग्री का मान निकालना है। कोस को हमने एज इट इज रखा, 150 को लिख दिया हमने 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 180 माइनस 30 बराबर 150 होता है। ठीक है, अब देखो 180 के कारण चेंज नहीं होगा, कोस कोस में ही रहेगा, एंगल एज इट इज रहेगा। लेकिन हम द्वितीय चतुर्थांश में है, 180 माइनस करते ही द्वितीय चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। बाहर माइनस है तो कितना हो जाएगा? माइनस √3/2। तो बच्चों कोस 150 डिग्री का मान कितना हो गया? माइनस √3/2। पहले जब हमने कोस 150 डिग्री का मान निकाला था तो भी आया था माइनस √3/2। इस वाली विधि से निकाला तो भी आया माइनस √3/2। इसका मतलब जो हमने किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो ये प्रोसीजर आपको आना चाहिए। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे अभी तक हमने साइन 120 का मान निकाला और उसी तरीके से 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाले। फिर हमने साइन 150 डिग्री का मान निकाला और उसके आधार पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाले। अब जरूरी नहीं है कि 120 डिग्री का मान ही हमारे काम आए, 150 डिग्री का ही काम आए। हो सकता है कि हमें साइन 210 का मान निकालना पड़ जाए, हो सकता है हमें साइन 240 का मान निकालना पड़ जाए, हो सकता है हमें 270 का मान निकालना पड़ जाए। तो इन सभी के मान निकालने के लिए जनरल प्रोसीजर क्या होगा, अब वो अपने को सीखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि ये 2 अक्ष हो गए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और ये 4 चतुर्थांश हो गए। ये वाला एंगल 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और यहाँ 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी इस लाइन पर होंगे तो इस लाइन पर हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इस वाली लाइन पर कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब इस वाली लाइन पर होंगे ऊर्ध्वाधर रेखा पर, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे। ठीक है, और चेंज करने का मतलब क्या बताया था? चेंज करने का मतलब बताया था बच्चों कि अगर साइन थीटा है तो वो कोस थीटा में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर कोस थीटा है तो साइन थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरीके से अगर टेन थीटा है तो वो कोट थीटा में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर कोट थीटा है तो टेन थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरीके से अगर सेक थीटा है तो वो कोसेक थीटा में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर कोसेक थीटा है तो टेन थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ जनरल एक्सप्रेशन बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ व्यापक सूत्र बनाते हैं नंबर 1 पे। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया साइन, और ये ले लिया बच्चों 90 माइनस थीटा। ठीक है, और कक्षा 10 में आपने पढ़ा भी इसके बारे में कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। लेकिन कैसे होता है एक बार उसको देखिए। अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पे साइन है और आगे 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री देखो कौन सी रेखा पर है? इस वाली रेखा पर। तो हम चेंज करेंगे, 90 डिग्री आते ही क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और चेंज करने का मतलब क्या है कि साइन है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे कोस में, तो ये जो साइन है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और थीटा एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा हो गया। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हम चतुर्थांश से देखेंगे। तो देखो 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, 90 तो ये वाला एंगल हो गया, यहाँ तक 90 है, इसमें से माइनस करेंगे तो इधर चले जाएंगे, तो माइनस करते इधर चले गए तो हम पहले चतुर्थांश में आ गए। और हमने पढ़ा था कि पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं। ए का मतलब क्या हुआ? ऑल, कि पहले चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर साइन भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर हम प्लस कोस थीटा लिखेंगे। अगर उसी तरीके से मान के चलो कि हमें कोस 90 माइनस थीटा कैलकुलेट करना पड़े, तो 90 के कारण कोस को हम चेंज करेंगे, और कोस किसमें चेंज हो जाएगा? साइन में। तो ये अपने को मिलेगा साइन थीटा। तो अब अपने को इसके चिन्ह के बारे में देखना है कि बच्चों 90 माइनस थीटा करते ही हम पहले चतुर्थांश में चले गए।
पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं तो सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो कोस 90 माइनस थीटा भी कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अगर आपको निकालना पड़े tan 90 माइनस थीटा तो 90 के कारण tan कोट में परिवर्तित हो जाएगा, थीटा एज इट इज रहेगा और ये 90 के कारण कोट में हो गया और पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं इस वजह से पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि कोट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा तो आप डायरेक्टली क्या कहेंगे, प्लस tan थीटा, क्योंकि 90 के कारण चेंज हो गया, सारे पॉजिटिव हैं प्रथम चतुर्थांश में। अगर आपसे कोई पूछे कि कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा तो आप क्या कहेंगे, प्लस कोसेक थीटा। और इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा तो आप कहेंगे प्लस सेक थीटा। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये पहला 90 माइनस थीटा एंगल के लिए अपना काम खत्म हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा के बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है और कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। बच्चों हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। अब जरूरी नहीं है 90 माइनस थीटा हो सकता है ऐसे आ जाए साइन 90 प्लस थीटा। अब की बार हम 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि 90 आ रहा है, 90 आते ही हम इस वाली रेखा पर आ गए और इस वाली रेखा पर हम चेंज करते हैं। तो 90 आते ही हम चेंज करेंगे, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो ये जो साइन है वो कोस में चेंज हो गया तो यहाँ पर कोस थीटा आ गया। उसके बाद हमें चिन्ह देखना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो चिन्ह कैसे पता चलेगा, चतुर्थांश के आधार पर। तो यहाँ पर हम 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, प्लस थीटा कर रहे हैं। तो देखो यहाँ तक तो 90 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 90 होगा। इसमें कुछ ऐड करेंगे तो हम 90 से आगे निकल जाएंगे। तो 90 प्लस थीटा करते हम दूसरे चतुर्थांश में आ गए और दूसरे चतुर्थांश में यहाँ पे एस आता है। एस का मतलब क्या हुआ कि साइन, एस का मतलब साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो दूसरे में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ तो हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो साइन थीटा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बच्चों साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर आ गया, कोस थीटा के बराबर। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि कोस 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा तो क्या कहेंगे, 90 के कारण कोस चेंज हो जाएगा साइन में। तो इसको तो हमने चेंज कर दिया साइन में। अब यहाँ पर देखिए 90 प्लस थीटा करते दूसरे चतुर्थांश में चले गए। दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो हम तो कोस की बात कर रहे हैं तो कोस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि tan 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा तो क्या कहेंगे कि 90 के कारण तो tan कोट में चेंज हो जाएगा। 90 प्लस करते ही हम दूसरे चतुर्थांश में चले गए, दूसरे चतुर्थांश में tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि कोट 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा तो कोट tan में चेंज हो जाएगा, दूसरे में ये भी नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि सेक 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, सेक 90 प्लस थीटा तो क्या कहेंगे, माइनस कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि कोसेक 90 प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा तो देखो 90 के कारण तो कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा सेक थीटा। लेकिन 90 प्लस थीटा करते हम दूसरे चतुर्थांश में चले गए और दूसरे चतुर्थांश में कोसेक पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हम कोसेक की बात कर रहे हैं तो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो दूसरे चतुर्थांश में हमने इसको पॉजिटिव शामिल कर लिया। तो ये दो एंगल के लिए हमने डिस्कशन किया, साइन 90 माइनस थीटा के लिए और साइन 90 प्लस थीटा के लिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और कुछ बातें कर लेते हैं बच्चों, किसके लिए, 180 माइनस के लिए और 180 प्लस के लिए। ठीक है, तो अब की बार हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और नंबर 3 पे देखते हैं कि 180 एंगल के लिए क्या सिचुएशन होगी। और आप बच्चों प्रॉपरली नोट्स बनाते रहेंगे, स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा। ठीक है, अब नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए नंबर 3, अगर कोई पूछे कि साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 180 माइनस थीटा। तो बच्चों यहाँ देखिए 180 करते ही हम इस वाली रेखा पर आ जाते हैं। यहाँ पर कोण 180 डिग्री होता है और इस वाली रेखा पर नो चेंज होता है, मतलब आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। साइन है तो साइन में ही रहेगा, कोस है तो कोस में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा है तो 180 के कारण नो चेंज, तो साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा, साइन एज इट इज रहेगा। और ये 180 है, 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये 180 था, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, अगर प्लस करते तो नीचे की तरफ जाते। तो 180 माइनस किया तो दूसरे चतुर्थांश में चले गए और दूसरे चतुर्थांश में वही चीज कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों हम तो साइन की बात कर रहे हैं तो साइन तो पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस साइन थीटा हो गया।
अब देखो, अगर अपने को निकालना है कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस कोस में ही रहेगा, 180 के कारण चेंज नहीं होगा। लेकिन दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, इसी वजह से नेगेटिव आ गया। ठीक है, अगर अपने को tan 180 माइनस थीटा निकालना पड़े तो tan 180 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस tan थीटा के बराबर। अगर कोट 180 माइनस थीटा निकालना पड़े उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो माइनस कोट थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर sec 180 माइनस थीटा निकालना पड़े तो माइनस sec थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर कोसेक 180 माइनस थीटा निकालना पड़े तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा बच्चों प्लस कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक थीटा। क्यों हुआ प्लस, देखिए क्योंकि कोसेक है और कोसेक दूसरे चतुर्थांश में कैसा होता है, पॉजिटिव। इसी वजह से कोसेक 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो ये 180 माइनस थीटा के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमने डिस्कस किया। अब बच्चों नंबर 4 पे देखिए, नंबर 4 पे क्या पॉसिबिलिटी बनती है, नंबर 4 पे पॉसिबिलिटी बनती है साइन 180 प्लस थीटा वाली। ठीक है, अब की बार देखो 180 है, 180 इस वाली रेखा पर होता है, तो इस वाली रेखा पर कोई भी चेंज नहीं करते हैं, साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन 180 प्लस करते ही हम कौन से चतुर्थांश में आ गए, 180 प्लस करते ही बच्चों हम तीसरे चतुर्थांश में आ गए। और तीसरे चतुर्थांश में टी आता है, टी का मतलब tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, कोट थीटा। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 180 के कारण चेंज नहीं करना है और तीसरे चतुर्थांश में tan और कोट को ही पॉजिटिव रखना है, बाकी सबको नेगेटिव कर देना है। तो देखो साइन 180 प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा के बराबर। कैसे आया कि 180 के कारण साइन में कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा। 180 प्लस थीटा करते ही हम तीसरे चतुर्थांश में आ गए, तीसरे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, इसी वजह से माइनस लगा दिया। अब देखिए अगर ऐसे लिखें कि कोस 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, तो क्या कहेंगे कि माइनस कोस थीटा हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि tan 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, तो क्या कहेंगे, प्लस tan थीटा के बराबर। ये कैसे हुआ, एक बार समझो इसको कि tan 180 है, 180 के कारण चेंज नहीं होगा, tan में ही रहा। ठीक है, 180 प्लस थीटा करते ही हम तीसरे चतुर्थांश में आ गए और तीसरे चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है, इसी वजह से ये पॉजिटिव आया। अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम कोट 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस कोट थीटा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में कोट भी पॉजिटिव होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि sec 180 प्लस थीटा का मान बताइए, तो क्या कहेंगे, माइनस sec थीटा। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि कोसेक 180 प्लस थीटा का मान बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, क्योंकि 180 प्लस थीटा करते तीसरे चतुर्थांश में चले गए और तीसरे चतुर्थांश में कोसेक नेगेटिव होता है, इसी वजह से यहाँ पर भी माइनस आ गया। तो इसमें सिर्फ दो ही पॉजिटिव होंगे, tan और कोट। यहाँ तक क्लियर हुआ, 180 माइनस थीटा वाला और 180 प्लस थीटा वाला। लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है 180 माइनस और 180 प्लस वाला ही आपसे पूछा जाए, तो हम आगे वाले भी डिस्कस करेंगे, पहले इतना देखिए। तो बच्चों अब हम आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट देखिए नंबर 5 पे। अब की बार हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए कि साइन 270 माइनस थीटा हो जाए। ठीक है, तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, देखो 270 वाली लाइन ये वाली है। ठीक है, ये 270 वाली लाइन है, तो इस वाली लाइन पर हम जब भी खड़े होते हैं ना, तो हम चेंज करते हैं। ठीक है, 270 और 90 वाली लाइन पर जब भी होते हैं तो हम चेंज करते हैं। और 270 माइनस कर रहे हैं, 270 माइनस करते ही हम तीसरे चतुर्थांश में आ गए। 270 माइनस करते कौन से चतुर्थांश में आ जाएंगे, तीसरे में। और तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ tan और कोट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो अभी सारे सूत्र आप खुद भी बना सकते हैं। वैसे देखो 270 के कारण साइन चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, और 270 माइनस थीटा करती हम तीसरे चतुर्थांश में आ गए। तीसरे चतुर्थांश में tan और कोट के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, तो साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाए बच्चों कोस 270 माइनस थीटा, तो कोस साइन में चेंज हो जाएगा और माइनस ही रहेगा। अगर ऐसे हो जाए कि tan 270 माइनस थीटा, तो देखिए tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट थीटा में। लेकिन 270 माइनस करने के बाद हम तीसरे चतुर्थांश में पहुंचे हैं, तीसरे चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है, इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से अगर
अगर कोट 270 माइनस थीटा हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस टेन थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये बच्चों, प्लस टेन थीटा। अगर अपने को सेक 270 माइनस थीटा करना है तो देखिए 270 के कारण सेक कोसेक में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में सेक नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा बच्चों। उसी तरीके से यहाँ से देखिए अगर अपने को कोसेक 270 माइनस थीटा करना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस सेक थीटा के बराबर। तो ये 270 माइनस वाली कहानी हो गई। अब नंबर 6 पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसा हो जाए मान के चलो साइन 270 प्लस थीटा। अब देखो 270 वाली लाइन तो ये वाली है, मतलब इस पे तो चेंज तो करना पड़ेगा, लेकिन 270 प्लस करते ही हम कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए, चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच गए, चौथे चतुर्थांश में पहुंच गए। तो वहां सी आता है, सी का मतलब क्या होता है, कोस। इसका मतलब यहां पर कोस थीटा पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 के कारण साइन कोस में परिवर्तित हो जाएगा। चतुर्थ चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, इसी वजह से नेगेटिव आएगा। अगर बच्चों में कोस 270 प्लस थीटा का मान निकालना पड़े तो कोस साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन 270 प्लस करते ही हम चौथे चतुर्थांश में पहुंच गए और वहां कोस पॉजिटिव होता है, इसी वजह से ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेन 270 प्लस थीटा किसके बराबर मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे, माइनस कोट थीटा के बराबर होगा। 270 के कारण तो चेंज हो गया, चौथे में टेन नेगेटिव होता है, इस वजह से माइनस लगा दिया। इसी प्रकार से अगर कोट 270 प्लस थीटा निकालना पड़े तो ये माइनस टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, और अगर सेक 270 माइनस थीटा निकालना पड़े तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, कोसेक थीटा के बराबर, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में सेक पॉजिटिव होता है, इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आया है। और लास्ट अगर अपने को कोसेक 270 माइनस थीटा निकालना पड़े तो ये माइनस सेक थीटा के बराबर आएगा। तो बस आपको दो रूल याद रखने, आप सारी पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, फिर भले कैसा भी मान आ जाए आप सभी का मान निकाल सकते हैं। बस आपको दो चीजें आनी चाहिए कि एक चेंज कब होगा और एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये तो हुआ 270 वाला, अब हम पढ़ेंगे बच्चों 360 वाला। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे अब, 360 वाला। तो नंबर 7 पे देखिए, हो सकता है हम 360 माइनस थीटा वाला केस डिस्कस करें, फिर हो सकता है 360 प्लस थीटा वाला भी आ जाए, तो हम दोनों कर लेते हैं। एक बार तो 360 माइनस थीटा वाला और एक बार 360 प्लस थीटा वाला। तो बच्चों नंबर 1 पे देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं 360 माइनस थीटा वाला। तो नंबर 7, जैसे यहाँ पर ऐसे आ जाए साइन 360 माइनस थीटा, तो बच्चों सबसे पहले देखिए 360 वाली लाइन ये है, ये 360 है, ये 360 वाली लाइन है, तो इस पर कोई भी चेंज नहीं करना है, नो चेंज है। और 360 माइनस थीटा कर रहे हैं, माइनस थीटा कर रहे हैं मतलब नीचे की तरफ, तो 360 माइनस थीटा दोबारा से कौन से चतुर्थांश में आ गए, चतुर्थ चतुर्थांश में। और चतुर्थ चतुर्थांश में वही चीज कि सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इन्हीं दो नियमों की सहायता से हम ये टेबल बनाएंगे। तो साइन को चेंज नहीं करना है, साइन साइन में ही रहेगा, लेकिन चतुर्थ चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, इसी वजह से नेगेटिव लगा दिया। अब देखो कोस 360 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, प्लस कोस थीटा के, क्योंकि 360 के कारण चेंज नहीं करना है और चतुर्थ चतुर्थांश में कोस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कर दिया। उसी तरीके से अगर मान के चलो कि 360 माइनस थीटा करेंगे तो ये माइनस टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। अगर बच्चों कोट 360 माइनस थीटा करेंगे, कोट 360 माइनस थीटा, तो ये माइनस कोट थीटा के बराबर आ जाएगा। अगर अपने को सेक 360 माइनस थीटा करना है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, प्लस सेक थीटा के। और अगर अपने को कोसेक 360 माइनस थीटा करना है तो कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ से देखो सेक वाला पॉजिटिव आया है, क्यों, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में सेक पॉजिटिव होता है, इसी वजह से ये जो सेक वाला है वो तो पॉजिटिव है, कोस वाला पॉजिटिव और उसके अलावा सारे नेगेटिव है। तो बच्चों ये हो गया अपने पास 360 माइनस थीटा वाला। ठीक है, अब नंबर 8 पे देखिए अपने को क्या करना है, 360 प्लस थीटा वाला भी डिस्कस करना है, क्योंकि ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 360 प्लस थीटा हो जाए। तो ये वाली लाइन तो 360 वाली है, 360 जहाँ पे भी आ गए इसका मतलब नो चेंज, आपको चेंज तो करना ही नहीं है। और 360 प्लस थीटा करते ही हम कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए, 360 प्लस थीटा करते ही हम प्रथम चतुर्थांश में पहुंच गए, और प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सेम रखना है साइन को साइन में
और सारे पॉजिटिव आएंगे इसमें, क्योंकि हम प्रथम चतुर्थांश में पहुंच गए। इसी तरीके से अगर कोस 360 प्लस थीटा का मान आपको निकालना है तो ये प्लस कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। ना चेंज करना है ना कोई नेगेटिव वाला लफड़ा है, तो बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस टेन थीटा। उसी तरीके से अगर आपको कोट 360 प्लस थीटा का मान चाहिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस कोट थीटा। अगर आपको सेक 360 प्लस थीटा का मान चाहिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। और अगर आपको कोसेक 360 प्लस थीटा का मान चाहिए तो ये बराबर हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा। तो मतलब ये हुआ कि जितनी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही थी वो सारी पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस कर ली। सबसे पहले हमने किया बच्चों साइन 90 माइनस थीटा वाला, फिर उसके बाद 90 प्लस थीटा वाला, फिर 180 माइनस थीटा वाला, फिर 180 प्लस थीटा वाला, फिर 270 माइनस थीटा वाला, फिर 270 प्लस वाला, फिर 360 माइनस वाला, और लास्ट में हमने डिस्कस किया 360 प्लस वाला। ठीक है, अब उसके बाद एक छोटी सी त्रिकोणमितीय समीका है जिसको हम यहाँ पर रिलेट करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार उसको भी अपन कर लेते हैं। तो पहले आप इसको वीडियो पॉज करें और प्रॉपरली लिखें, स्क्रीनशॉट आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए हम आगे की तरफ चलते हैं, एक ऐसा समीका पढ़ लेते हैं। ये बच्चों बेसिक फिजिक्स है, एक तरीके की बेसिक मैथमेटिक्स है जो फिजिक्स में काम आती है। हालांकि मैथमेटिक्स में टॉपिक बहुत बड़े तरीके से पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उतनी ही नॉलेज लेके चल रहे हैं जितनी कि हमारे काम में आएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे मान के चलो कि हमने आपको एंगल के बारे में बताया था कि ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है। इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट बनाए थे, एक्सिस अक्ष बनाए थे हमने, ये वाला एक्स अक्ष और ये वाला वाई अक्ष। तो बच्चों इसको हम रेफरेंस लेकर चल रहे थे। तो अगर इससे ऊपर की तरफ हम एंगल बनाते थे तो उस एंगल को हम पॉजिटिव बोलते थे, और अगर इससे नीचे की तरफ एंगल बनाते थे तो इस एंगल को क्या बोलते थे, नेगेटिव। कि अगर ऊपर की तरफ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास यहां पर आ रहा है बच्चों साइन माइनस थीटा, कितना आ रहा है यहां पर, साइन माइनस थीटा। तो ये माइनस थीटा एंगल किसको बता रहा है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ, बताइए। अगर यहाँ पे माइनस थीटा है तो बताइए ये ऊपर की तरफ जाने को संकेत कर रहा है या नीचे की तरफ जाने वाला संकेत कर रहा है, सोच के बताना है बच्चों। अगर प्लस होता तो ऊपर की तरफ जाता, माइनस है तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे कोस माइनस, ये साइन माइनस थीटा, इसका मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ जैसे ही आया तो हम कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए, चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच गए। ये रेफरेंस है, प्लस होता तो ऊपर की तरफ, माइनस किया तो नीचे की तरफ, तो हम चौथे चतुर्थांश में पहुंच गए। और चौथे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। इसी वजह से हमने कितना कर दिया, माइनस साइन थीटा। लेकिन बच्चों कोस में माइनस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, टेन में भी माइनस बाहर आ जाएगा। बच्चों क्यों माइनस बाहर आया, बताइए। माइनस इसलिए बाहर आया क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, चौथे चतुर्थांश में टेन नेगेटिव होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोट माइनस थीटा किसके बराबर होगा तो आप क्या कहेंगे, माइनस कोट थीटा के। और अगर कोई पूछे कि बच्चों सेक माइनस थीटा किसके बराबर होगा तो क्या कहेंगे, प्लस सेक थीटा के। सेक में माइनस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस थीटा करते चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच गए, और चतुर्थ चतुर्थांश में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि कोसेक माइनस थीटा किसके बराबर होगा तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि माइनस कोसेक थीटा, कि ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये भी एक त्रिकोणमितीय सूत्र के रूप में आप याद कर सकते हैं, कैलकुलेशन करते टाइम अपने काम में आएगा। अब इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए कैसे, जैसे मान के चलिए कि बच्चों यहाँ पर अपने पास एक उदाहरण है। एक उदाहरण हम मान लेते हैं कि आप मान के चलिए कि साइन माइनस 60 डिग्री का मान निकालना है। साइन माइनस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। तो बच्चों हम तो साइन 60 डिग्री का मान तो जानते हैं, लेकिन साइन माइनस 60 का मान नहीं जानते, तो फिर कैसे निकालेंगे। देखो अभी अभी हमने देखा था कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर। इसका मतलब साइन में जो माइनस होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें अगर साइन माइनस 60 डिग्री से, तो साइन माइनस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 60 डिग्री। माइनस बाहर आ गया। अब साइन 60 का मान तो हम जानते हैं √3/2 होता है, तो इसी वजह से साइन माइनस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, माइनस √3/2। तो इस तरीके की कैलकुलेशन करने में ये हमारी हेल्प करेगा। अब बच्चों उसी तरीके से जैसे मान के चलो एक सिचुएशन आ जाए आपके पास कि आपको मान निकालना पड़े कोस माइनस 30 डिग्री का, तो फिर कैसे निकालेंगे।
कोस माइनस 30 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, कोस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कोस थीटा। अभी अभी हमने पढ़ा था कोस माइनस थीटा बराबर कितना होता है, प्लस कोस थीटा। इसका मतलब कोस में माइनस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कोस माइनस 30 डिग्री से, कोस माइनस 30 डिग्री, तो बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, प्लस कोस 30 डिग्री। ठीक है, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ा। और कोस 30 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है। तो फिर कोस माइनस 30 का मान कितना आ जाएगा, माइनस ये प्लस √3/2। ये हमने कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से मान निकालने आपको आने चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक प्रॉपरली लिखिए, वीडियो पॉज करिए, प्रॉपरली लिखें, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब आगे की बातें करते हैं। देखिए कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मान के चलो ऐसे है sin 2 थीटा, तो इसका एक सूत्र होता है 2 sin थीटा कोस थीटा। sin 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 sin थीटा कोस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान के चलिए कि बच्चों हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कोस 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा का सूत्र होता है, क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका एक दूसरा सूत्र भी होता है, और वो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या फिर इसका एक और सूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसका एक और सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस 2 थीटा के टेन के रूप में भी सूत्र होते हैं और साइन के रूप में भी होता है, कोस के रूप में भी होते हैं। उसी तरीके से जो साइन 2 थीटा है इसका भी एक टेन के रूप में सूत्र होता है, और वो क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से बच्चों अगर टेन 2 थीटा का मान हम निकालना चाहें, चलो ये दो ही हमारे मेनली काम आते हैं यहाँ पे, तो 10 की हमें ज़रूरत नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। जैसे अगर मान के चलो कि ऐसी सिचुएशन आ जाए अपने पास, क्या सिचुएशन आ जाए कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी। ठीक है, तो साइन a प्लस बी किसके बराबर होगा, तो हम क्या कहेंगे, साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी किसके बराबर हुआ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर बच्चों यहाँ पर ऐसा हो जाए कि साइन ए माइनस बी, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये सारे सूत्र आपको याद रखने, कई बार जब हम डेरिवेशन करेंगे तो बीच बीच में काम आएंगे। उसी तरीके से बच्चों अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए tan a माइनस बी की, तो हम क्या कहेंगे, tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए बच्चों किसकी, tan a प्लस बी की, tan a प्लस बी की, तो किसके बराबर हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये कुछ सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। उसी तरीके से हम कोस में भी देख सकते हैं कि कोस a प्लस बी बराबर हो जाएगा कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। और बच्चों आगे की तरफ चलें कि कोस a माइनस बी अगर हो जाए तो इसका सूत्र हो जाएगा कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा वाले, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी वाले। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, इन्हीं के आधार पर एक दो सूत्र और बनाते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले बच्चों आप इधर देखें कि जो साइन ए प्लस बी है और साइन ए माइनस बी है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो LHS को LHS से जोड़ेंगे और RHS को RHS से जोड़ेंगे। तो LHS में तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए प्लस बी और इधर कितना हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी। ये हो गया। अब RHS को भी जोड़ेंगे तो देखो ये कोस ए साइन बी प्लस में है, ये कोस ए साइन बी माइनस में है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों सेम है, साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो डबल हो जाएंगे। तो कितना मिलेगा, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी। तो एक नया सूत्र बन गया 2 साइन ए कोस बी का। तो 2 साइन ए कोस बी किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, आपको याद रखना है। उसी तरीके से मान के चलो कि अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, तो इधर कितना मिलेगा, साइन ए प्लस बी, ये हो जाएगा बच्चों साइन
ए प्लस बी, ठीक है। और इसमें से किसको माइनस कर रहे हैं, साइन ए माइनस बी को। तो साइन ए प्लस बी में से जब साइन ए माइनस बी को माइनस करेंगे तो देखो ये दोनों सेम है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये डबल हो जाएंगे, तो कितना मिलेगा, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, ये वाला आ जाएगा। अब उसी तरीके से बच्चों हम कोस के लिए भी देख लेते हैं कि कोस वाले जो ये सूत्र थे दोनों, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो LHS से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos A प्लस बी, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा cos A माइनस बी, ठीक है। तो कितना मिलेगा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो RHS में भी जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये दोनों सेम है तो डबल हो जाएंगे। तो कितना मिलेगा, 2 cos A cos B, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 cos A cos B। उसी तरीके से अगर हम ऊपर वाले में से इस नीचे वाले को माइनस कर देंगे तो देखो LHS में से LHS माइनस होगा तो इधर मिलेगा cos A प्लस बी, कितना मिलेगा इधर cos A प्लस बी, और इसमें से माइनस कर रहे हैं cos A माइनस बी को, तो ये हो जाएगा माइनस cos A माइनस बी बराबर कितना मिलेगा, देखो ये cos A cos B दोनों सेम है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस का है और इसमें ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो कितना मिलेगा, ये -2 sin A sin B, -2 sin A sin B। ये कुछ और सूत्र बन गए, तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इतना लिखिए। तो बच्चों अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए 1-2 सूत्र और हैं, उनको भी लिख लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा sin A प्लस sin B, sin A प्लस साइन बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 sin A प्लस बी अपॉन 2, A प्लस बी अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों cos A माइनस बी अपॉन 2, A माइनस बी अपॉन 2। अगर ऐसा हो जाए कि sin A माइनस साइन बी, sin A माइनस साइन बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 cos A प्लस बी अपॉन 2, और इधर हो जाएगा sin A माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। अगर बच्चों यही काम कोस में हो जाए, जैसे cos A प्लस cos B, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 2 cos A प्लस बी अपॉन 2, और यहाँ पर हो जाएगा cos A माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। अगर यही cos में माइनस वाली सिचुएशन आ जाए, जैसे cos A माइनस cos B, तो ये बराबर हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों sin A प्लस बी अपॉन 2, और इधर हो जाएगा sin A माइनस बी अपॉन 2। तो ये त्रिकोणमितीय सूत्र हमने पढ़े, और कैसे त्रिकोणमिति में हम मान निकालते हैं वो चीज़ें हमने डिस्कस की। अब ये बीच बीच में हमारे काम आ जाएगा, डेरिवेशन करते टाइम, न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम, इस वजह से हमने लिख लिया। लेकिन इसका एक उदाहरण भी आपको बता देते हैं छोटा सा, वो भी हो सकता है काम आ जाता है कई बार। जैसे मान के चलो कि हमें साइन 15 डिग्री का मान निकालना है बच्चों, किसका मान निकालना है, साइन 15 डिग्री का। तो साइन 15 डिग्री का मान ना तो हमारी टेबल में गिवन है, जो हमने टेबल पढ़ी थी स्टार्टिंग में, जिसमें 0 से 90 डिग्री तक के मान है, तो उसमें साइन 15 डिग्री नहीं आता है, तो वहाँ से हम नहीं निकाल सकते। दूसरा जो हमने आपको प्रोसीजर बताया था, साइन 90 माइनस थीटा करके 90 प्लस थीटा करके, तो उस वाले प्रोसीजर से भी ये निकालना मुश्किल होता है। तो अब हम कैसे निकालें, तो बच्चों इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र को काम में लेंगे। देखो कैसे, कि ये जो साइन 15 डिग्री है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 45 माइनस 30 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 15 डिग्री, ऐसा हम लिख सकते हैं। और अभी अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या सूत्र पढ़ा था, कि साइन A माइनस बी बराबर होता है साइन A कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। बच्चों यही सूत्र पढ़ा था अभी अभी हमने, साइन ए माइनस बी बराबर कितना होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो यहाँ तुलना करो साइन ए माइनस बी की, इससे तुलना करो साइन 45 माइनस 30 से, तो यहाँ पर ए का मान कितना है 45 डिग्री और बी का मान कितना है 30 डिग्री। तो इस सूत्र में जहाँ पर भी ए है उसकी जगह तो 45 रख दो और जहाँ भी बी है उसकी जगह 30 रख दो, तो आंसर निकल जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा अपने को, ये हो जाएगा बच्चों साइन 45 माइनस 30 बराबर हो जाएगा साइन ए कोस बी। ए की जगह 45 डिग्री रखना है, बी की जगह 30 डिग्री रखना है, ठीक है। फिर माइनस कोस, ए की जगह 45 डिग्री और बी की जगह 30 डिग्री, तो ये वाली चीज मिली। ये सारे मान रख देते हैं। साइन 45 का मान बताइए कितना होता है, 1/√2। बच्चों कोस 30 का मान कितना होता है,
कोस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। उसी तरीके से कोस 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। ये सारे मान हमने यहाँ रख दिए। अब इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए इधर साइन 45 - 30 को तो हम साइन 15 लिख सकते हैं, 45 - 30 को साइन 15 लिख सकते हैं। और इधर देखो ऊपर तो √3 है, ऊपर कितना है √3 और नीचे कितना है 2√2, गुना हो जाएंगे दोनों, 2√2 आ गए। यहाँ पे ऊपर 1 और नीचे 2√2, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे 2√2। तो बच्चों फाइनली जो साइन 15 डिग्री का मान मिला वो कितना मिला, साइन 15 डिग्री बराबर √3 - 1/2√2, ठीक है। तो ये साइन 15 डिग्री का मान आ गया। तो इस तरीके से कुछ एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने में भी, कुछ कोण के मान निकालने के लिए भी हम इस वाले प्रोसीजर को काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा बच्चों, चैप्टर जो अपना टॉपिक था वो था मैथमेटिकल टूल्स। तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पता होना चाहिए था। तो सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के टोटल 3 लेक्चर हम पहले बना चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों चारों लेक्चर में फिजिक्स में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की हमें रिक्वायरमेंट थी वो पूरा हमने डिस्कस किया। तो अगर आप लोग कंप्लीटली उसको समझना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चारों लेक्चर को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। आज के लिए इतना ही।